कि या तो केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की उपस्थिति नहीं है या केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की राजनीतिक हैसियत कमतर आका जा रहा है। क्योंकि जो इतना राजस्व जो जिला दे रहा हो तो उसको इस रूप से देखना बेगूसराय वासियों के लिए शर्मसार का विषय। अपेक्षा बेगूसराय के युवाओं को था, जो बेगूसराय के पीढ़ी दर पीढ़ियों का था। चूँकि गिरिराज जी यहाँ के स्थानीय मिट्टी से घुले मिले थे, यहाँ से पढ़े लिखे थे। भोला बाबू के जाने के बाद लगा था कि दूसरा भोला बाबू आए हैं, विकास की गति ही नहीं होगी, कारवा होगा। बदलाव शब्द अपने आप में अकेला है। बदलाव तब होता है जब जनमानस में, जनता के बीच में विवेचना होती है आपके कार्यों का। हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव आ रहा है, तो अमृत महोत्सव किसके लिए? अरे भाई साहब, आप यदि धन से पूर्ण है तो आपके लिए तो तब भी अमृत था, अभी अमृत है। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, उन लोगों को चाहिए कि मोदी जी के कार्य योजनाओं को जितनी मजबूती से धरातल पर उतारेंगे तो आपका सवाल अधूरा रह जाएगा। आज वो नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए आप ये सवाल मेरे से कार्यकर्ता से करते हैं। कभी चंपारण में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति समझना इसलिए मुश्किल है कि यहाँ एक बार ऐसा हवा और झरोका बहता है जो संपूर्ण बगान खाली नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं मिलने जा रहा हूँ राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष कुमार उर्फ हीरा जी सामाजिक जन सरोकार से भी जुड़े हैं और किसी मुद्दे पर बड़े ही बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं। सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, अभी एक नया समस्या बेगूसराय के लिए है। जो अभी एक नई ट्रेन का परिचालन हुआ है, प्रधानमंत्री ने बिहार को एक सौगात दिया है। ये ट्रेन वंदे भारत के नाम से चर्चित है, चर्चा में है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर पटना तक जाएगी, जिसमें जो है किशनगंज और कटिहार को स्टॉपेज दिया गया है। बेगूसराय को स्टॉपेज ठहराव नहीं दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक से जुड़े आशुतोष कुमार हीरा पोद्दार जी से मैं जानना चाहता हूं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे। हीरा जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे उन सभी हम जिले वासियों, राज्यवासियों, माताओं एवं बहनों को हार्दिक बधाई एवं स्वागत है। अभी आपने कहा क्या, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जो किशनगंज से पटना के लिए जो ट्रेन दिए हैं, और मैंने भी अखबार में पढ़ा तो मुझे भी थोड़ी धक्का लगा कि बिहार के अंदर में औद्योगिक राजधानी के रूप में हो या आर्थिक राजधानी के रूप में हो, जिला बेगूसराय का गौरव पहले नंबर पे आता है। लेकिन जब किशनगंज से वंदे भारत की यात्रा शुरू होती है, ये नई न्यू जलपाईगुड़ी से, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होती है, तो पटना तक की यात्रा के क्रम में कटिहार का नाम से पहले बेगूसराय का नाम आना चाहिए था। और इसको मैं सीधे तौर से यह देखता हूं कि या तो केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की उपस्थिति नहीं है या केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की राजनीतिक हैसियत कमतर आका जा रहा है। क्योंकि जो इतना राजस्व जो जिला दे रहा हो तो उसको इस रूप से देखना बेगूसराय वासियों के लिए शर्मसार का विषय है। हम लोगों की राजनीतिक विफलता है और यह विफलता यह साबित करती है कि या तो केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की उपस्थिति नहीं है या केंद्र के नज़रों में बेगूसराय की राजनीतिक हैसियत कमतर आका जा रहा है। क्योंकि जो इतना राजस्व जो जिला दे रहा हो तो उसको इस रूप से देखना बेगूसराय वासियों के लिए शर्मसार का विषय है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे
स्टूडेंट जो है पूरे भारत में हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज या अन्य जगह कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लोगों को आने जाने में भी सुविधा होती है। महिलाएं भी आज अकेले जा रही हैं, सफ़र कर रही हैं। देखिए, जो आपका उद्देश्य है, यह राष्ट्र कवि दिनकर की धरती थी। हम इसको साहित्य के रूप से देखें, हम यदि संस्कृति के रूप से भी देखेंगे तो नमक सत्याग्रह का आंदोलन इसी धरती से शुरू हुआ था। तो हम विभिन्न रूपों से यदि हम देखेंगे, और मैंने तो कहा कि एशिया महादेश में, भारत देश में बेगूसराय का जो गौरव प्राप्त है, वह जब आज वंदे भारत की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के राजनेताओं का दायित्व बनता था कि रेल मंत्री जी के माध्यम से या यह योजना जब बन रही थी न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के लिए, तो पहली सूची में बेगूसराय में रुकने का नाम इसलिए आना चाहिए था कि बेगूसराय ने देश को सब कुछ दिया है। बेगूसराय के युवा, आज एक बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने अपनी छाती पे रिफाइनरी को अवस्थित किया, फर्टिलाइज़र को अवस्थित किया, थर्मल को अवस्थित किया, जिसके कारण आज के आने वाले वंशजों को पर्यावरण के सूची में, देश में, राज्य में पहले स्थान पर बेगूसराय आ रहा है। बेगूसराय के युवा, वृद्धजन, हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, इन प्रदूषण से तिल सबका उम्र 10 से 15 वर्ष पीछे आ चुका है, फिर भी देशवाद, राष्ट्रवाद के लिए इन विषयों पर उनकी कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही है। जैसे आपने कहा, अभी बेगूसराय प्रदूषित शहर में इसका स्थान आ गया है। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। उलाव रनवे को अपनी ज़मीन है, ज़मीन होते हुए भी उलाव को हवाई अड्डा का दर्जा नहीं मिल पाया। ये भी ज़रूरी है। जितने समय में हम पटना पहुंचते, उतने समय में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। आज के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये विषय तो जैसे ही दरभंगा जैसे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा गया, तो वो भी एक मिथिलांचल का अभूतपूर्व एरिया है। भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दरभंगा का विकास हुआ, लेकिन यदि हम औद्योगिक रूप से हम बिहार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के हवाई अड्डा को सुचारू रूप से चालू करनी चाहिए। हम मानते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ भूमि का अतिक्रमण हुआ है, स्थानीय लोगों के द्वारा जो घेराबंदी की जानी चाहिए थी, जो ज़मीन लिया गया था, उस पर अवैध रूप से कुछ कब्जे भी हो गए हैं। बावजूद इसके सरकार ने उस पर सड़क भी बनाए हैं और उड्डयन जब चालू होना चाहिए था तो नहीं हुआ है। यह बेगूसराय के लिए शर्मसारता का विषय है। लेकिन इन सब के विषयों में हम ये कहना चाहेंगे कि मतदाता तो चुनते हैं अपने अभिभावक के रूप में सांसद को, विधानसभा में अपने विधायक को। अब इन लोगों का दायित्व बनता है, जब 2019 का चुनाव हो रहा था और बेगूसराय के सांसद के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत थे भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय गिरिराज बाबू, तो लोगों को एक लगा था कि उनके अंदर में जो कार्य कुशलता है निश्चित रूप से बेगूसराय को मिलेगा। कुछ मिला भी है, लेकिन जो अपेक्षा बेगूसराय के युवाओं को था, जो बेगूसराय के पीढ़ी दर पीढ़ियों का था, चूँकि गिरिराज जी यहाँ के स्थानीय मिट्टी से घुले मिले थे, यहाँ से पढ़े लिखे थे। भोला बाबू के जाने के बाद लगा था कि दूसरा भोला बाबू आए हैं, विकास की गति ही नहीं होगी, कारवा होगा। और जब उनका चयन बेगूसराय विधानसभा के रूप में जब उन्होंने जिनको चुना, तो दो राजनेताओं के रूप में बेगूसराय को बड़ा सौगात मिला था, माननीय विधायक कुंदन जी और माननीय सांसद गिरिराज दा। जो अपेक्षा बेगूसराय वासियों को गिरिराज जी से था, केंद्रीय मंत्री से था, वो नहीं कर पाए। वो जनता, अब आपने तो देखा था कि कन्हैया भी यहाँ पे खड़ा था, तनवीर जी भी खड़े थे, लेकिन संपूर्ण बेगूसराय की जनता व्यक्तित्व के आधार पर इन दोनों जोड़ियों को पसंद इसलिए किया था, यह दोनों जोड़ी मिलकर के सांसद और विधायक
बेगूसराय का चहुमुखी विकास करेंगे, युवाओं के नए भविष्य की कल्पना करेंगे, हर गरीब की आवाज़ बनेंगे, माता एवं बहनों के हर कार्यों को आगे बढ़ के करेंगे और इन आधार पर दोनों को बगैर किसी हिचक का मेरे से कार्यकर्ता राजनीतिक मैदान में उतर गए। फिर भी लोगों को इन दोनों पे पूरा भरोसा था और हर बाधाओं को तोड़ते हुए इन दोनों को नेता के रूप में चुना गया। लेकिन दोनों के हाथ में जब नेतृत्व आने के बाद जो विकास की यात्रा होनी थी, वो जिले की विकास की यात्रा तो रुक गई है। व्यक्तिगत रूप से किन्हीं का भी विकास हो, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मतदाताओं ने जो दान स्वरूप अपना मत दे करके उनको सांसद और विधायक बनाने का जो काम किया, जिस सपनों के साथ आज वंदे भारत के साथ हमको लगता है वह सपना अधूरा है। हम निश्चित रूप से आपके चैनल से माध्यम से कहेंगे कि यदि हमारे बातों को सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक आग्रह है माननीय विधायक जी से भी और माननीय सांसद जी से भी कि दोनों बेगूसराय की प्रतिष्ठा को बरकरार के लिए वंदे भारत की यात्रा राजधानी तक के दौड़ में बेगूसराय के यदि पहली नंबर की सूची में नहीं आ सका तो कम से कम द्वितीय नंबर की सूची में ही बेगूसराय स्टेशन पर ठहराव करने के लिए नेतृत्व से बात करें, नहीं तो जनमानस के समर्थन में एक बार आंदोलन करें, ताकि यदि सीधी बात यदि नेतृत्व नहीं सुन पा रही हो तो आंदोलन के माध्यम से भी, और जब आंदोलन करेंगे तो मुझे विश्वास है पूरे जिले की जनता, माता बहनें युवा बुजुर्ग सब उन दोनों के साथ खड़े हैं। तो हमारा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट करें। जैसा कि आपने कहा 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जहां तक आपने कहा जो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने से जो लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए। चुनाव होना है लोकसभा का, इस बार आप क्या करेंगे, क्या सोच है? देखिए, हमको तो ये लगा था कि गिरिराज दा हमारे देश के कद्दावर नेता हैं। हमको एक स्मरण याद है कि जब रघुवंश प्रसाद सिंह जब इसी पदों पर कभी हुआ करते थे तो पूरे देश में उन्होंने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं कहना है उस विषयों में, लेकिन जब अपने क्षेत्रों में गली गली हर गली को कालीकरण उन्होंने करके ये साबित किया था कि नेतृत्व में क्या ताकत होती है। और हम लोगों को भी भरोसा था कि माननीय सांसद गिरिराज दा के द्वारा बेगूसराय में कोई ऐसा गली नहीं बसता, कोई ऐसी सड़क नहीं होती जो कि कालीकरण से अधूरा रह जाता। लेकिन क्या हुआ, अभी बीरपुर प्रखंड में बसहा बाबा स्थान माननीय विधायक जी के क्षेत्र का है, वह अभी तक कालीकरण से अधूरा है। हमने एक आग्रह किया था, चूँकि दादा महादेव के भक्त हैं और जब जो महादेव माता पार्वती का एक अंग जयमंगलागढ़ में गिरा हुआ था, वह हमारा शक्ति जो भी हमारे देश में 56 शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठ में जयमंगलागढ़ भी आती है। अभी तो संजोग से एक ऐसा अवसर था, वंदे भारत की शुरुआत थी, हमने कहा था कि माननीय सांसद जी एक बरौनी से जयमंगलागढ़ का एक स्टेशन का निर्माण हो जाए, राष्ट्रीय फलक पर शक्ति केंद्र के रूप में शक्तिपीठ के रूप में जब विख्यात होगा जयमंगलागढ़ तो जयमंगलागढ़ का संपूर्ण विकास होगा, जिले का संपूर्ण विकास होगा और पर्यटक यहाँ आएंगे। तो इन सब मुद्दों पर निश्चित रूप से इन सभी मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई? जरूर, पिछले बार भी हमने आपके माध्यम से भी था, जब हम संगठन में कार्यरत थे प्रमुखता से हमने इस बात को रखा था। और मेरा ये कहना है कि लोगों ने आपको क्यों चुना, लोगों को अपेक्षा आपसे ज़्यादा है। हो सकता है कि 2009 में मुनाजिर हसन भी हमारे सांसद थे, लेकिन इतनी अपेक्षा नहीं थी जितनी अपेक्षा माननीय सांसद गिरिराज दा से। 24 में क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव शब्द अपने आप में अकेला है। बदलाव तब होता है जब जनमानस में जनता के बीच में विवेचना होती है आपके कार्यों का। नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी देश के लिए किया जा रहा है, क्या विकास को लेकर जनता में भी आक्रोश है? क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं
हम कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव आ रहा है, तो अमृत महोत्सव किसके लिए? अरे भाई साहब, आप यदि धन से पूर्ण है तो आपके लिए तो तब भी अमृत था, अभी अमृत है। अरे अमृत महोत्सव उसके लिए है जो उसका समाज का वंचित था, पीड़ित था, पिछड़ा था, दलित था, हर चीज़ में उसको जाने और बढ़ने में एक प्रक्रियाएं हुआ करती थी। तो आज उसके लिए इसलिए अमृत हुआ कि वह आपके द्वारा बात रख रहा है, आगे अपनी बात को जब रख रहा है तो उसको उस चीज़ को मुहैया कौन कराएंगे? आपके हम तो यहाँ वोट दिए कमल साहब को नहीं, माननीय सांसद गिरिराज दा को दिए, चूँकि आप हमारी आवाज़ बनेंगे। हमने माननीय विधायक को वोट दिया, वो हमारी आवाज़ बनेंगे। यदि आप आवाज़ नहीं बने तो जनता में आक्रोश होगा ही। वह आक्रोश प्यारा आक्रोश होगा, हराने का आक्रोश नहीं मैं कहूँगा, वो प्यारा आक्रोश होगा। आप राजनीति में बहुत पुराने हैं, राजनीति के साथ आप सामाजिक जीवन भी है, सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। 5 साल होने जा रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, इनका सबसे बढ़िया काम बेगूसराय के लिए क्या लगा आपको? देखिए, इनकी योजना सभी बहुत बेहतर है, और योजना धरती पर अवतरित नहीं जो हो पाई उसके विषय में धरती पर क्यों नहीं? आपने योजना अवतरित है तो धरती पर क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखिए, दिखाई अब क्यों नहीं दे रहा है, इस विषय पर बड़ा गंभीर बात हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे कि गिरिराज दा के नेतृत्व में जो विकास का आयाम देखा गया था 2019 में, जो संपूर्णता से वो सक्षम व्यक्ति थे, कर भी सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं सपना अधूरा रह गया है। अभी भी बहुत समय है, माननीय सांसद जी प्रयास करेंगे तो बेगूसराय के सपनों को साकार करेंगे। हम उस विषयों में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपके नाम में भी गुण था, आपके स्वरूप में भी गुण है, और आप हमारे सांसद हैं, कल भी रहेंगे। तो बेगूसराय के विकास की कड़ी से संपूर्णता से जोड़ करके जो विषय आपने अभी शुरुआत की कि जो जलपाईगुड़ी से एक राजधानी के लिए ट्रेन यदि खुलती है तो बेगूसराय का नाम जब शामिल नहीं रहता है तो कहने के लिए एक ही बात है कि मेरा विकास और मेरा सपना अधूरा है। जब विकास की बात आती है, जयमंगलागढ़ पर्यटक स्थल नहीं बन पाया, गढ़हरा में यार्ड की ज़मीन पड़ी हुई है, बेगूसराय में एम्स नहीं आया, बेगूसराय में हवाई अड्डा नहीं बना, अभी जो है ज्वलंत जो वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हो पा रहा। तो ये सब चीज़ बेगूसराय ऐसे भी अपने आप में है, औद्योगिक नगरी है, तो ये सब विकास है। पर्यटक, मान लिए कि पर्यटन स्थल आता, लोग बाहर से आते, तो ये सब चीज़ नहीं हो पाया। नहीं, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि सांसद जी के पास समय की कमी रही, चूँकि भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन बावजूद भी उनके पास इतने हैंड्स थे कि संपूर्णता से बेगूसराय का विकास होना चाहिए था। और जो विकास शिक्षा के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और बेगूसराय के युवाओं के क्षेत्रों में अधूरा। तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री का VRS हो गया और मोदी जी ने एक नया प्रयोग किया जिसकी अटकलें नहीं भी थी, नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये अलग इनका प्रयोग इस बार देखा गया। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कहेंगे, रूढ़िवादिता को तोड़िए। एक व्यक्ति यदि, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में मामा के नाम से विख्यात हुए, काम किए, बहुत किए, 165 सीट आया, और यदि मोहन यादव को बनाया गया तो इस पर हमारे जैसे कार्यकर्ता बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। रूढ़िवादिता मतलब क्या हो गया? परंपरागत, जो पूर्वजों ने किया, जो बेहतर हो सकता है। हम कल के नए के भविष्य की आकलन कर रहे, हो सकता है बेगूसराय में कल बेगूसराय के नए भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोई नए से अदरक से कार्यकर्ता को भी भेज देंगे तो निश्चित रूप से बेगूसराय के मतदाता उनको जिता। आपने जैसे देखा राजस्थान में पहली बार चुनाव जीते भजन लाल शर्मा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत की राजनीति से नहीं चलती है। विरासत की राजनीति जो क्षेत्रीय दल के पार्टी के लोग होते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि संगठन के कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं और पार्टी के अंदर जो काम करने वाले हैं, जो काम ईमानदारी से करेंगे, उनका पहचान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में होगा। मोदी जी का लोकप्रिय जनता के बीच अभी भी बरकरार है। माननीय मोदी जी का जब तक उस कुर्सी पर बैठेंगे युवाओं के दिलों में है। जब तक वो विकास की यात्रा को बढ़ा रहे हैं तो युवाओं के दिलों में है। जिस दिन उनकी यात्रा इसमें अप्रासंगिक हो जाएगी तो निश्चित रूप से मतदाता निर्णय बदल लेते हैं। देश में बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई का कोई असर नहीं है।
देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार की यदि बात अब करते हैं तो महंगाई पर तो जब तो अभी प्याज के निर्यात पे रोक लग गया है। प्रधानमंत्री हर छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उससे ही मिल के चलना पड़ेगा। लेकिन युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए ही नया इतिहास रचा और गढ़ा जा रहा है। अब जो स्थानीय नेतृत्व करता है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, उन लोगों को चाहिए कि मोदी जी के कार्य योजनाओं को जितनी मजबूती से धरातल पर उतारेंगे तो आपका सवाल अधूरा रह जाएगा। आज वो नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए आप ये सवाल मेरे से कार्यकर्ता से करते हैं। आज ये सभी हमारे जो चुने हुए नेतृत्व हैं, यह निश्चित रूप से उन कार्यों को लेकर धरातल पर उतार देंगे तो पत्रकार के पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं बचेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्वकर्ता को कि आप आगामी चुनाव में मत लेने के लिए, हो सकता है हीरा जैसा कार्यकर्ता आपको अप्रिय लगे, निश्चित रूप से अप्रिय लगे तो उसको आप हटा दीजिए, लेकिन ऐसे कितने युवा हैं जिनके भविष्य की कल्पना के लिए आप एक केंद्रीय विद्यालय दे दिए होते, आप बेगूसराय को शैक्षणिक हब बना दिए होते। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की रचना तो हो गई, अभी पारित पूरा नहीं हो पाया है, कुछ आधा अधूरा है। उस योजना को तेजी से लागू करके उस विकास की गति से जोड़ा जाए। वंदे भारत जैसे ट्रेन को, बगल में कलकत्ता है, उससे सीधी ट्रेन को दे करके बगल में, ताकि बेगूसराय से सीधा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई ऐसा बनाया जाए ताकि मेरा औद्योगिक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और जो बेगूसराय का युवा कार्यकर्ता, युवा हमारे गरीब जो जाते हैं कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उनको जाना नहीं पड़े। स्थानीय लोगों की फर्टिलाइजर में रिफाइनरी क्या रहा जो 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं? अब इन विषयों पे तो अभी वर्तमान जो दायित्व में है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो बताएंगे। आप राजनीति में आपको कैसा लग रहा असर? अभी बिहार की राजनीति है, इसको जितना समझिएगा उतना बुझिएगा। यानी कहने का मतलब है बिहार की राजनीति है हवा मिठाई। कभी बच्चा में राजनीति हिंदी पट्टी में तो भाजपा पूरी तरह से छाई है, भाजपा का पूरा अधिकार हो, क्षेत्राधिकार हो गया। निश्चित रूप से भाजपा का अधिकार रहेगा, इसलिए तो नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को परिवर्तन किया। उनको भी नेतृत्व को समझ में आ रहा है कि हिंदी पट्टी में यदि एक मुश्त वोट पड़ता है तो एक मुश्त वोट बिगड़ भी जाता है। इसकी आबो हवा थोड़ा अप्रासंगिक है। कभी चंपारण में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति समझना इसलिए मुश्किल है कि यहाँ एक बार ऐसा हवा और झरोका बहता है जो संपूर्ण बगान खाली नजर आता है। इसलिए यहाँ स्थायी कुछ नहीं है। हमारा कार्य स्थायी है, हमारा विकास स्थायी है। हमारे नेतृत्व जो स्थानीय हैं वो विकास और कार्य को करेंगे तो नेतृत्व बरकरार रहेगा, यदि नहीं करेंगे तो जनता का मन है जिधर जाए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात कर रहा था सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े आशुतोष कुमार उर्फ हीरा पोद्दार जी ने सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे पर अपनी बात का खुलासा किया। जो बेगूसराय में जो विकास का काम होना चाहिए, विकास दिख नहीं रहा है और इन्हीं मुद्दे पर इनसे बात हुई। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।